नमस्कार दोस्तों, जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात तथा समानुपात। इस पर काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, चाहे पीसीएस सीएसएटी का एग्जाम हो या फिर एसएससी की परीक्षा, चाहे रेलवे बैंकिंग का एग्जाम। हमारे द्वारा विशेष सीरीज चलाई गई है। सुबह 8 बजे ऑल्टरनेट डेज पर हम आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग की वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप हमारे संग जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं अनुपात। ठीक है, मैं लिखता हूं जैसे कि ए बट्टे बी। ए बट्टे बी का मतलब क्या है कि ए तथा बी का अनुपात। ठीक है, ए बट्टे बी को ही हम क्या बोलते हैं, ए तथा बी का अनुपात। इसको इस तरह से लिखाया जाता है दोस्तों कि ए रेशियो बी। ठीक है, अब बात करते हैं समानुपात की। समानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब दो अनुपात बराबर होते हैं, यानी कि अगर ए रेशियो बी बराबर अगर सी रेशियो डी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 1:2 बराबर है 2:4, यानी कि 1 का 2 से वही अनुपात है जो 2 का 4 से है। ऐसे ही दोस्तों और एग्जांपल हो सकता है 2:5 बराबर हो सकता है 6:15। ठीक है, तो ये क्या है, समानुपात है। ठीक है, अब यहाँ पर जो से बात हम करते हैं दोस्तों कि इससे ए रेशियो बी बराबर है सी रेशियो डी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी समानुपात का साइन ऐसे आ जाएगा सी रेशियो डी। ठीक है, अब दोस्तों ये जो ए और डी है, ये ए और डी है, इनको दोस्तों बाह्य राशियां बोला जाता है। ये बाहर है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, बाहरी राशियां। ठीक है, जबकि बी और सी को क्या बोला जाता है, माध्यमिक राशियां। ठीक है, तो ए और डी ये बाहरी राशियां हैं और जो बी है इनको क्या बोलते हैं, माध्यमिक राशियां बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से दोस्तों आप ध्यान रखना कि जो बाहरी राशियों का गुणनफल है, यानी कि ए गुणा डी है, वो माध्यमिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ए डी बराबर क्या होता है, बी सी। ठीक है, यानी कि अगर दो अनुपात समानुपात में हैं तो उनकी जो बाहरी राशियों का गुणनफल है वो उनकी माध्यमिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ए बट्टे बी बराबर अगर सी बट्टे डी है तो ए डी बराबर क्या होता है, बी सी के बराबर होता है। ठीक हो गया, पहला रूल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, यहीं से हम इसको समझते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा रूल देखिए, वो होता है मध्यानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब क्या है दोस्तों कि ए और बी है, इसके बीच का अगर आपको मध्यानुपाती निकालना है तो वो इनके गुणनफल के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के बराबर होता है। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि भाई ए बट्टे सी बराबर होता है सी बट्टे बी, तो जो सी है वो मध्यानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि जब बी और सी दोनों के दोनों बराबर हो जाए तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा भाई ए गुणा बी बराबर सी स्क्वायर, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक हो गया, तो ये क्या हो गया, मध्यानुपाती। अब दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट आएगा चतुर्थानुपाती का। ठीक है, जैसे कि चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती क्या होगा, देखिए मान लेते हैं कि ए का रेशियो है बी के संग और सी का रेशियो है एक्स के संग। ठीक है, मान लेते हैं कि जो इनका चतुर्थानुपाती है वो एक्स है। ठीक है, यानी कि ए बी सी का अगर आपको चतुर्थानुपाती निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो भाई यहां से ए रेशियो बी बराबर है सी रेशियो एक्स, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल इनके गुणनफल के बराबर होता है। अभी मैंने आपको रूल बताया, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा बी सी, तो एक्स बराबर हो जाएगा बी सी बट्टे ए। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको ए बी सी का चतुर्थानुपाती निकालना है दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी सी बट्टे ए कर देना पड़ेगा, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, चतुर्थानुपाती निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों होता है अगला तृतीयानुपाती। ठीक है, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, अब तृतीयानुपाती निकालने का जो तरीका होता है दोस्तों वो इस तरह से होता है। मान लेते हैं ए और बी, ठीक है, इसका तृतीयानुपाती x है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, देखिए a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। ठीक है, तो इनका तृतीयानुपाती हो जाएगा। तो अब यहां से क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा a गुणा x बराबर b गुणा b, यानी कि b का वर्ग, तो यानी कि x बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर बट्टे a। ठीक हो गया, तो अगर आपको a और b का तृतीय अनुपाती निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि b का स्क्वायर बट्टे a कर देना पड़ेगा, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, इनका तृतीय अनुपाती मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगली बात करते हैं मिश्र अनुपात की। ठीक है, अगला है पॉइंट मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, ठीक है, मैं यहाँ पर फटाफट इन चीज़ों को लिखते हुए चले जाऊंगा, आप इसको समझते हुए चले जाइए। कॉपी पेन हमेशा अपने साथ रखें। जैसे मान लेते हैं कि ए रेशियो बी है,
तथा C/D है। ठीक है, आपको दोस्तों इसका मिश्र अनुपात निकालना है। तो इसका मिश्र अनुपात निकालने का जो तरीका होता है दोस्तों वो क्या होता है कि A को C से गुणा कर दो, B को D से गुणा कर दो, तो यानी कि AC/BD, इसको क्या बोला जाता है, मिश्र अनुपात बोला जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इनकी तुलना की, यानी कि अगर आपने अनुपात का तुलना करना है। ठीक है, तो अगर दोस्तों क्या है कि A/B ग्रेटर देन C/D है, ठीक है, यानी कि A/B इज ग्रेटर देन C/D, यानी कि A/B C/D से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि A/B बड़ा होता है C/D से। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद एक महत्वपूर्ण नियम जो कि आप याद करेंगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से याद करना है। देखिए कि अगर A/B बराबर है C/D, ठीक है, तो हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं A+B/A-B बराबर C+D/C-D। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसको बोला जाता है दोस्तों C&D नियम, यानी कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नियम। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या याद करेंगे कि A/B बराबर C/D है, तो आप A+B/A-B बराबर C+D/C-D। अब इस नियम से कई सारे नियम निकल सकते हैं, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, A-B/A+B बराबर C-D/C+D, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A+B/B बराबर बराबर C+D/D, ऐसे भी दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A/A+B बराबर हो जाएगा C/C+D। ठीक है, ये तरीके होते हैं करने के, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ 1/2 बराबर है 2/4, एज वी नो डेट कि भाई 1/2 बराबर होता है 2/4। ठीक है, तो आप इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए जो पहला वाला नियम है उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ 1+2/2 बराबर 2+4/4। ठीक है, तो 1+2 एक्चुअली कितना होता है 3/2। ठीक है, 3/2 आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पर से आ जाएगा 3/2। ठीक है, और ये आ जाएगा भाई 6/4। अब 6/4 एक्चुअली क्या होता है, 3/2 ही होता है। ठीक है, इसी तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/A+B, यानी कि अगर मैं इसी पे लगाऊं तो 1/1+2 बराबर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/2+4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर 2/6, यानी कि इट इज अगेन 1/3। ठीक है, और ये नियम तो है ही, इस नियम के अकॉर्डिंग भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसी नियम को लगाऊं इस वाले को, तो क्या हो जाएगा भाई 1-2/1+2 बराबर 2-4/2+4। ठीक है, यानी कि -1/3 बराबर हो जाएगा -2/6, यानी कि -1/3, दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है जिसको बोलते हैं हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल आपको जल्दी जल्दी बताने, इसके बाद मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट MCQ बताऊंगा। ठीक है, मान लेते हैं ज़्यादातर कुछ नियम ऐसे आते हैं दोस्तों कि जहां पर आपको कुछ राशि को बांटना होता है A अनुपात B में। ठीक है ना, कि A अनुपात B में आपने सपोज कोई राशि है M मान लेते हैं, आपको उसको बांटना है। ठीक है, तो कैसे बांटेंगे, तो A को कितना पार्ट मिलेगा, B को कितना पार्ट मिलेगा, तो A को जितना पार्ट मिलेगा वो होता है A/A+B ऑफ M। ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपए हैं आपके पास। ठीक है, और दो जनों में 2/5 में बांटने हैं। ठीक है, तो 2/5 में कैसे बांटेंगे, ये बांटेंगे 2/2 + 5 × 100। ठीक है, यानी कि पहले वाले को इतना पार्ट मिलेगा, दूसरे वाले को मिलेगा 5/2 + 5 × 100। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये किसका पार्ट है, ये ए का पार्ट है, ए पार्ट्स। ऐसी बी का पार्ट क्या हो जाएगा, बी का पार्ट हो जाएगा B/A+B × M। ठीक है, अब इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं 3 तक, मान लेते हैं A/B/C है, इसको M राशि को बांटना है इन तीनों के बीच में। कैसे कैसे बांटेंगे, पहले वाले का जो पार्ट होगा वो होगा A/A+B+C × M। ठीक है, बी का पार्ट होगा B/A+B+C × M। सी का पार्ट होगा C/A+B+C × M। ठीक हो गया। अगला टॉपिक है दोस्तों वो है समानुपाती।
ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं समानुपात। अब देखिए समानुपाती, समानुपाती का मतलब सीधा है दोस्तों कि मान लेते हैं कि A बराबर है के बी, जहां पर K आपका क्या है, एक अचर है। अचर का मतलब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई जेड है, ये आपके क्या है, 4 हैं, यानी कि वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती है। कभी एक्स की वैल्यू 1 आती है, 2 आती है, 1/2 कुछ भी आ सकती है ना, लेकिन 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, 3 की वैल्यू 3 रहेगी, 4 की। तो मान लेते हैं के कोई क्या है दोस्तों, आपका एक अचर है, मतलब कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो उस केस में हम ये बोलते हैं कि ए इज प्रोपोर्शन विद बी, यानी कि इज प्रोपोर्शनल टू बी, यानी कि वो क्या है, समानुपात है। ठीक है, तो उस केस में आपको ए और बी क्या होता है, समानुपात होता है। ठीक है, यानी कि बी के बढ़ने पर ए भी बढ़ता है, बी के घटने पर ए भी बढ़ेगा, इनके बीच में समानुपात है। ठीक है, इसके बाद होता है दोस्तों विलोमानुपात, यानी या फिर व्युत्क्रमानुपात, कभी कभार ये भी आता है ना, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कि जैसे कि a बराबर k बट्टे बी आ जाए, जहां पर k क्या होगा दोस्तों, अगेन अचर होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे कि a इज प्रोपोर्शनल टू 1/b, यानी कि a b के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर b की वैल्यू बढ़ेगी तो a की वैल्यू घटेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर b की वैल्यू घटेगी तो a की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह का जो अनुपात होता है उसको क्या बोला जाता है, व्युत्क्रमानुपात बोला जाता है। अब दोस्तों इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छा आइडिया आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के कुछ प्रश्न जल्दी जल्दी से इनको करेंगे। एसएससी परीक्षा में देखिए प्रश्न आ चुके हैं। W1/W2 बराबर है 2/3, W1/W3 बराबर है 1/2। तो W2/W3 की क्या वैल्यू होगी, देखिए W1, जैसे कि मैंने आपको बताया A/B, एक्चुअली क्या होता है, A/B होता है, ये बराबर है 2/3। ठीक है, और W1/W3 यानी कि W1/W3 बराबर है 1/2। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है W2/W3 निकालना है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं बताइए, इसमें आप एक काम करिए, बस आप या तो एक दूसरे इसका उल्टा कर लीजिए। ठीक है, देखिए आपको क्या चाहिए, W2 ऊपर चाहिए ना, ये वाला पार्ट आपको ऊपर चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको ऊपर चाहिए ना, तो आप इसका उल्टा कर दीजिए। अगर मैं एक काम करूँगा, इसका उल्टा कर दूँ, तो W2/W1 करूँगा तो ये उल्टा हो जाएगा कितना भाई, 3/2। ठीक है, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक, अब आप देखिए यहाँ से, अगर आप इन दोनों को अगर मैं गुणा कर दूँ आपस में, इन दोनों को अगर मैं गुणा कर दूँ, तो W2/W1 गुणा W1/W3, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 3/2। ठीक है, ये देखिए W1 से यहाँ पर W1 कैंसिल हो जाएगा, W2/W3 बराबर हो जाएगा 3/4, यानी कि 3:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते थे कि आपको देखिए W2/W3 चाहिए, आपको W1 किसी तरह से हटाना है। अगर आपको W1 को किसी तरह से हटाना है तो आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड कर देते तो भी इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में क्या करना है आपको, ये सभी प्रश्न आपके आते रहते हैं, देखिए एसएससी परीक्षा में भी आए हुए हैं। देखिए ए बी बराबर है 64, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए बी बराबर अगर 64 है तो कौन सा कथन सत्य है, देखिए मैंने आपको बताया था, ये आपके क्या है, बाहर के संख्याएं हैं, ये मध्यवर्ती संख्याएं। ठीक है, तो जो बाहरी संख्याएं, इनका गुणन इनके बराबर होता है, यानी कि 8b बराबर आता है 8a। ठीक है, तो इससे क्या ये ए बी बराबर 64 आ रहा, नहीं। देखिए 16b बराबर 4a, नहीं। 8b बराबर 8a, नहीं। लेकिन यहां से देखिए ए बी बराबर आ जा रहा, 32 दूनी कितना होता है, 64 होता है ना। यानी कि ए बी बराबर अगर 64 है तो इसका मतलब है कि 32/a बराबर b/2, यानी कि समझ रहे ना, मध्यवर्ती का गुणनफल जो बाह्यवर्ती है उनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जो बाहर के प्रोपोर्शन है, इनका गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, जो कि पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पहले वाले को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो कि थोड़ा अच्छा लेवल का है। A/B बराबर है 3/4, B/C बराबर है 4/7, तो A+B+C/C की वैल्यू क्या होगी। देखिए अच्छा प्रश्न है। पहले यहाँ पर देखिए कि A/B बराबर है 3/4, ठीक है, और B/C बराबर है 4/7। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है A+B+C/C निकालना है।
आप अगर इसको देखें ध्यान से तो दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A/C प्लस B/C प्लस C/C, है ना। तो यानी कि C से C कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी कि A/C प्लस B/C प्लस 1 मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो A/C B/C तो मुझे है लेकिन A/C नहीं मिला, तो कैसे मिलेगा दोस्तों, मैं काम करता हूँ इन दोनों को गुणा कर देता हूँ। देखिए A/B गुणा अगर मैं B/C करूंगा तो B से B कट जाएगा, 3/4 गुणा 4/7, यहाँ से B से B कट गया, 4 से 4 कट गया, तो A/C बराबर आ जाएगा 3/7। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को रख दूंगा, ठीक है। तो A/C बराबर 3/7 आ गया, B/C बराबर 4/7 आ गया, तो 3/7 प्लस 4/7 प्लस 1, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए आप, 7 आ जाएगा एलसीएम, 3 प्लस 4 प्लस 7, 7 3 10, 4 14/7 यानी कि 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, देखिए अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा जल्दी में आज प्रश्नों को बताएंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न भी जल्दी से आप देखिए, कॉपी पेन निकालिए और फटाफट से इन प्रश्नों को कर दीजिए। ए का 60%, बी का 3/4 हो तो A/B क्या होगा। देखिए ए का 60% यानी कि 60/100 बराबर है बी का 3/4, ठीक है। तो A/B आपको निकालना है, फटाफट से सॉल्व करिए। 2 तियाँ होता है 6, 2 पंजे होता है 10, A गुणा 3/5 बराबर B गुणा 3/4। ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा तो A/B बराबर, ये पार्ट ऊपर जाएगा ये पार्ट नीचे जाएगा, तो 5 गुणा 3 गुणा 4, 3 से 3 कटेगा तो कितना आ जाएगा 5/4, यानी कि 5:4 है A/B बराबर, ठीक है। यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से, और ये प्रश्न दोस्तों आते हैं एग्जाम में, आप इनको जरूर करके आए अगर ये आता है तो, ठीक है। ए बराबर है बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो A/C निकालना है। ध्यान से देखो कि ए बराबर है बी का 4/5, ठीक है, और B बराबर है C का 5/2, ठीक है। तो A/C निकालना है, मतलब A/C निकालना है, तो यानी कि B को क्या करना पड़ेगा, एनवलप करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से A बराबर है B का 4/5 और B बराबर है C का 5/2, यानी कि इस B की जगह पर मैं ये रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, A बराबर B की जगह पर रखना है C गुणा 5/2 गुणा 4/5, 5 से 5 कटा, 2 दूनी 4 हो गया, तो A बराबर है C गुणा 2, तो A/C बराबर क्या आ गया 2 आ गया, यानी 2/1 लिख सकता हूँ, तो 2:1, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ प्रश्न जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है। इससे टफ क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, जल्दी से बता दीजिए। A/B बराबर है 3/4, B/C बराबर 8/9, तो A/C क्या हो जाएगा, A/B है 3/4, B/C है 8/9, तो A/C क्या हो जाएगा, यानी कि आपको क्या करना है, दोनों को गुणा कर देना है। A/B गुणा B/C बराबर 3/4 गुणा 8/9। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ताकि B से B कट जाए, क्योंकि आपको A/C चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 3 तियाँ होता है 9, 4 दूनी होता है 8, यानी कि 2/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा, है इसमें डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे वाला प्रश्न करिए। अगला प्रश्न भी देखिए क्या करना है। A/B बराबर है 3/2, B/C बराबर है 3/4, तो A/C क्या होगा। देखिए A/B बराबर है 3/2, B/C बराबर है 3/4, तो A/C निकालना है। फिर से वही क्वेश्चन है, क्या कर देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। A/B गुणा B/C बराबर 3/2 गुणा 3/4, ठीक है। तो B से B कट जाएगा, A/C बराबर आ जाएगा, देखिए 3 तिया 9, 4 दूनी 8, यानी कि 9/8, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपके लिए प्रैक्टिस है। X/Y है 12/5, Z/Y है 21/16, तो X/Z निकालना है। देखिए X/Y बराबर है 12/5, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। Z/Y बराबर है 21/16,
इक्वेशन नंबर 2 आपको निकालना है x रेशियो z, यानी कि z बेस में आना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 का उल्टा कर दीजिए, y अपॉन z बराबर 21/16। ठीक है, और जब ये बेस में आएगा तभी तो y से y कटेगा ना। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 3 का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। x/y गुणा y/z बराबर 12/5 गुणा 21/16। y से y कटा, x/z बराबर 4 तियां 12 होता है, 4 चको 16। तो देख लीजिए 21 तियां 63/20, यानी कि x रेशियो z बराबर 63/20। ये इसका राइट आंसर है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको किस तरह से करेंगे, a/b बराबर है 7/9, b/c बराबर है 1/5, तो abc की क्या वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। a रेशियो b बराबर है 7/9 और b रेशियो c बराबर है 1/5, यानी कि 1/4। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना होता है तो आपको देखिए जो b है इसकी वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। यहाँ b बराबर है 7 के और यहाँ b बराबर है 1 के, तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि जो b बराबर है वो 1 के हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, जो पहला वाला जो रेशियो है ना इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, a रेशियो b है, इसको मैं 7/9 रेशियो 1 ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना। देखिए जैसे a रेशियो b है, a रेशियो b को मैं 7/9 रेशियो 1 भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, 7/9/1 ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। थोड़ा सा मैंने वो कर दिया, ठीक है, मतलब थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 1:5। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ का b 1 के बराबर है, यहाँ का b 1 के बराबर है, तो यानी कि a रेशियो b रेशियो c क्या हो जाएगा दोस्तों, 7/9 रेशियो 1 रेशियो 5। अब आप दोस्तों क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7/9 रेशियो 9 पंजे कितना होता है, 45। ये इसको करने का तरीका रहता है। बहुत अच्छी टेक्निक है, आप इसको ऐसे ही अप्लाई करिएगा तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यहां पर से इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं जो थोड़ा एक अलग लेवल का है। देखिए ए का 30% है, बी का 0.25 और सी का 1/5 है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, ए का 30% यानी कि ए गुणा 30/100 बराबर है बी का 0.25 बराबर है सी का 1/5। ठीक है, ये तीनों बराबर है। मैं काम करता हूँ, ये तीनों के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए a का 3/10 बराबर मैं k लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये k के बराबर है, तो a बराबर हो जाएगा 10k/3। ठीक है, इसी तरह से जो b है, b भी इसके बराबर होगा, तो b को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, k के नीचे आ जाएगा, तो k/0.25। ठीक है, 0.25 को थोड़ा सा सिंपल करके लिख लेते हैं। देखिए 0.25 अगर जाएगा तो एक्चुअली ये क्या होता है, 0.25 एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, 1/4 होता है, तो ये 4k के बराबर हो जाएगा। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 4k। 0.25 में एक्चुअली क्या होता है, ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, 2 0 लग जाएंगे, बट्टे 25 ना, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो 1/0.25 क्या हो गया, एक्चुअली 4k के बराबर हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो 6 है, जो ये वाला पार्ट है, c इंटू 1/5 है, ये इधर चला जाएगा तो 5k के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया भाई, ये तीन चीजें आपको मिल गई। तो चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। देखिए क्या हो जाएगा, a रेशियो b रेशियो c, ये आपको निकालना है। a की वैल्यू है 10k/3 रेशियो, इसकी वैल्यू है 4k, इसकी वैल्यू है 5k। ठीक है, तो देखिए k ये तो कैंसिल आउट हो गया, और फिर ये जो 3 है ये इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 10 रेशियो 4 तियां 12 5 तियां 15, यानी कि 10 रेशियो 12 रेशियो 15, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज इतने ही प्रश्न आपको करवाते हैं। थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस के लिए भी, अपने लिए भी समय मिलना चाहिए। हमारी कोशिश यही है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड की जाए। अब अगली वीडियो ऑल्टरनेट डेज पर आएगी, यानी कि कल के बाद परसों आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।